लेकिन यहाँ पर शनि चूंकि 12वें भाव में आ जाएंगे, 12वें भाव का शनि का गोचर वैसे ही अच्छा नहीं होता। तो 12वें भाव में जब शनि आते हैं, चूंकि शुभ गोचर में नहीं है, आपके लिए 2 भावों के स्वामी हैं, आपकी कुंडली के लिए कर्म भाव के स्वामी हैं और आपके लिए आय भाव के स्वामी हैं। इन 2 भावों के स्वामी का 12वें भाव में चले जाना ये दोनों के फलों की हानि कर जाएगा। लेकिन चूंकि शनि अष्टम में है, अष्टम में कोई भी प्लैनेट जाता है वो उसकी हानि हो जाती है, उसके फलों की हानि हो जाती है। शनि 4th हाउस में है, ये आपका पीस ऑफ माइंड होता है, ये प्रॉपर्टी का भाव होता है, ये आपकी मदर का भाव होता है। यहाँ से आप एसेट क्रिएट करते हैं, इसको सुख स्थान बोला जाता है। तो यहाँ पर जब शनि आ गए हैं तो प्रॉपर्टी से संबंधित जितने भी विषय हैं वहाँ पर दिक्कत हो सकती है, मदर की हेल्थ को लेकर दिक्कत हो सकती है। मेरे YouTube पे रेस्टोरेंट पर आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं नरेश कुमार। सबसे पहले उन दर्शकों का धन्यवाद जिन्होंने पेज को सब्सक्राइब किया है, पेज के वीडियोस को शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय भी लगातार भेज रहे हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में बात करेंगे शनिदेव की। शनिदेव का गोचर हो रहा है 29 मार्च को। 29 मार्च को शनिदेव मीन राशि में गोचर करेंगे। ये यहाँ पर 23 फरवरी 2028 तक रहेंगे, यानी कि अगला गोचर जो है वो मीन राशि में रहेगा। लगभग 2.5 साल का समय होता है शनि के गोचर का। तो सबसे बड़ा सवाल है कि शनि के फल कैसे मिलेंगे इस राशि में गोचर के दौरान। यदि हम सामान्य फलों की बात करें, दुनिया के ऊपर प्रभाव की बात करें, तो ये गोचर 30 साल बाद हो रहा है। यदि हम 30 साल पीछे जाते हैं, थोड़ा सा इसको दूसरे एंगल से भी देखेंगे कि क्या कोई इकोनॉमिक क्राइसिस आया था, क्या कोई वॉर हुई थी, क्या कोई डिजीज बड़ी आई थी, या कोई बहुत बड़ी समस्या पैदा हुई थी। तो जब ये लास्ट टाइम में हुआ था शनि का गोचर, ये 95 से लेकर 98 के बीच में हुआ था। लगभग जून 95 से लेकर अप्रैल 98 तक का पीरियड था। तो उस समय क्या हुआ था, उस समय कॉन्गो वार हो गया था, इराक के ऊपर यूएस ने स्ट्राइक कर दिया था। इसी पीरियड के दौरान ये सारा कुछ हुआ था। रशिया इकोनॉमिक यदि सिचुएशन की बात करें तो रशिया में इकोनॉमिक जो है वो स्थितियां थोड़ी सी खराब हो गई थी। इंडोनेशिया हमारे एशिया में ही पड़ता है, वहां पर थोड़ा सा प्रॉब्लम हुई थी। यही पीरियड था जब हांगकांग जो है वो टेक ओवर किया था चाइना ने, क्योंकि पहले वो हांगकांग अंडर ब्रिटिश रूल था। तो इसी पीरियड के दौरान जो है वो चाइना के पास आया था। बहुत कोई मेजर डिजीज नहीं थी। हाँ, इतना जरूर है कि एक बहुत बड़ा बर्ड फ्लू फैला था जिस समय इस शनि मीन राशि में थे, तो काफी मुर्गियों को वर्ल्ड ओवर मारना पड़ा था उस समय। इसके अलावा यदि हम देखते हैं तो कोई बहुत ज्यादा बड़ा अर्थक्वेक नहीं था जिसमें लाखों की संख्या में लोग मारे गए हों। हाँ, इतना जरूर हुआ था कि इस अवधि में ऐसी स्थितियां पैदा हो गई थी कि शनि जब आगे गए, जैसे इराक वाला केस हुआ, अमेरिका ने स्ट्राइक किया ईरान के ऊपर, उसके बाद अलकायदा ने आगे जाकर कार्रवाइयां की। वो बाद में जब शनि मेष राशि में आए थे तो उसके बाद हुआ था। तो हिस्टोरिकली पिछले 120 साल का यदि हम इतिहास देखते हैं तो पता लगता है कि जब जब शनि मीन राशि में होते हैं तो ऐसे बीज पड़ जाते हैं पूरी दुनिया में जिसका असर शनि के मेष राशि और वृषभ राशि में होने के बाद होता है। क्योंकि जितने भी 2 वर्ल्ड वार हमने देखी हैं वो सारी इसी स्थिति में हुई हैं जब शनि मीन राशि में थे या मेष राशि में थे। और पहली और दूसरी वर्ल्ड वार के समय भी यही सिचुएशन थी। तो खैर, दुनिया अभी तीसरी वर्ल्ड वार की बात कर रही है। मुझे लगता नहीं है कि इस तरह की कोई सिचुएशन बनेगी शनि के मीन राशि में रहने के दौरान, क्योंकि मीन राशि जो है वो पहली बात तो जल तत्व की राशि है, दूसरा ये शुभ राशि है, ये गुरु की राशि होने के कारण शुभ राशि है। तो तीसरा ये सौम्य राशि है। कुछ क्रूर राशियां होती हैं, कुछ सौम्य राशियां होती हैं। तो इतना बड़ा कोई बहुत ज्यादा बड़ा डिजास्टर आ जाएगा ये बहुत मुश्किल लग रहा है। हाँ, इतना जरूर है कि कुंडली में आपके शनि की पोजीशन क्या निकलती है, ट्रांजिट में क्या स्थिति निकलती है, उसका जरूर असर देखने को मिलेगा। लेकिन मोटे तौर के ऊपर चूंकि शनि ऐसे साइन में हैं जिनके स्वामी गुरु हैं, गुरु चूंकि ब्लेसिंग्स के कारक हैं, गुरु फाइनेंस के कारक हैं, गुरु आपके भाग्य के कारक ग्रह होते हैं, गुरु आपके पंचम स्थान के कारक होते हैं, तो निश्चित तौर पर गुरु से संबंधित फल जरूर कर जाएंगे। काफी सारी चीजें जो है वो करेक्ट करके जाएंगे शनि यहाँ पर अपने इस गोचर के दौरान। जो आपकी लाइफ में जो है वो डिस्टर्ब चल रही हैं उन चीजों को काफी ठीक करके भी जाएंगे। इस वीडियो में जो है वो हम आने वाला जो आगे एपिसोड है इसमें हम इसका प्रभाव विभिन्न राशियों के ऊपर जो है वो उसकी चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो में हमारे साथ बने रहिएगा, क्योंकि यहां पर हम एंड में आपको उपाय भी बता के जाएंगे। इसका आपकी राशि के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा ये भी आपको इसी वीडियो में आगे विश्लेषण में बताते हैं। तो बात करेंगे मेष राशि के जातकों की। मेष राशि के जातकों के ऊपर शनि की 7.5 शुरू हो रही है 29 मार्च से। ये 7.5 आपकी चलेगी 2032 तक। तो बहुत सारे वीडियोस आपने देखे होंगे जहां पर बताया होगा कि शनि नेगेटिव है, शनि इस तरह के फल करेंगे, शनि खराब फल करेंगे। हमने भी कुछ वीडियोस पोस्ट किए हुए हैं इसको लेकर। लेकिन यहाँ पर
और ज़्यादा क्लैरिटी के साथ आपको बताते हैं कि शनि आपके लिए कैसा फल करेंगे। तो सबसे पहले तो ये जो चार्ट आपके सामने खुला है, ये देखिए, ये आपको किसी भी कुंडली के सॉफ्टवेयर में मिल जाएगा, ये फ्री ऑफ कॉस्ट सॉफ्टवेयर में भी मिलेगा। इसको बोलते हैं सामुदायिक अष्टक वर्ग चार्ट। आप किसी भी सॉफ्टवेयर पे जाइए, कुंडली निकालिए, वहां पर पीडीएफ देखेंगे तो पीडीएफ में ये चार्ट मिलेगा। ये चार्ट आपके सामने है। इस चार्ट में सबसे नीचे लेफ्ट साइड पे सैटर्न है, शनि है। इसके बिल्कुल राइट साइड पे देखिए, जहां पर मीन राशि है वहां पर पॉइंट्स कितने हैं नीचे शनि के सामने। यदि ये पॉइंट्स 4 हैं या 4 से ज्यादा हैं तो शनि आपके लिए अच्छा फल करेंगे, शनि खराब फल नहीं करेंगे। चूंकि आपके लिए शनि अगले 2 घरों के लिए भी इंपॉर्टेंट है, आपके लिए 2 फेस अगले भी इंपॉर्टेंट है, तो वहां पर 1 नंबर और 2 नंबर जहां पर भी देख लीजिए पॉइंट्स कितने हैं। यदि ये पॉइंट्स 4 से कम है तो उस फेस में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। चूंकि मेष राशि एक ऐसी राशि है जिसके लिए शनि की महादशा लाइफ के आखिरी फेस में आती है। लाइफ के आखिरी फेस में इसलिए क्योंकि मेष राशि के जातक पैदा होते हैं केतु के नक्षत्र में, या फिर होते हैं शुक्र के नक्षत्र में, या सूर्य के नक्षत्र के पहले चरण में। अश्विनी नक्षत्र में जो लोग पैदा हुए उनको पूरी दशा केतु की 7 साल नहीं मिलती, कईयों को मिल जाती है, कईयों को 6 साल मिलती है, कईयों को 5 साल मिलती है। डिपेंड करता है कि आप कौन से नक्षत्र में पैदा हुए, कौन से चरण में पैदा हुए। तो मान लीजिए केतु के नक्षत्र में पैदा हुए और आपको दशा मिल गई 5 साल की, तो 5 साल केतु के रहे। उसके बाद शुक्र आ गए, 20 साल शुक्र के आ गए आपके पास, 25 साल हो गए। 25 साल तक तो आपके ऊपर शनि नहीं आएंगे। उसके बाद सूर्य आ जाएंगे 6 साल के लिए, 31 साल सूर्य नहीं, शनि नहीं आएंगे। उसके बाद आपके पास चंद्रमा आ गए 10 साल, 41 हो गए, सूर्य शनि नहीं आ रहे। फिर मंगल आएंगे 6 साल, 47 हो गए, शनि नहीं आएंगे। फिर राहु आ गए 47 के बाद 18 ईयर्स ये वाले हो गए, ये लगभग 65 हो गए, शनि नहीं आ रहे। उसके बाद गुरु आएंगे और ये हो गया 81। जिनका जन्म केतु के नक्षत्र में होता है उनको लाइफ के आखिरी फेस में यदि 80 साल के एज ऊपर चली जाती है तो शनि का जो है वो महादशा मिलती है। यहां पर शनि की महादशा नहीं मिलती। जिनका जन्म मान लीजिए शुक्र के नक्षत्र में भी नहीं हुआ, आपका जन्म सूर्य के नक्षत्र में हो गया, तो वहां पर आपको दशा मिलेगी सूर्य की ज्यादा से ज्यादा 2 साल, 3 साल, ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम 3 साल। 3 साल सूर्य के हो गए, 10 साल चंद्रमा के हो गए, 13 हो गए, फिर मंगल हो गए 6, 19 हो गए, फिर राहु हो गए 19 और 18 37, 37 और 16 53। यदि आपका जन्म सूर्य के नक्षत्र में भी हुआ है, यानी कि कृतिका के पहले चरण में भी हुआ है, तो भी आपको जाकर यह दशा 50 साल के बाद मिलेगी। तो शनि की महादशा जब तक आप करियर की ऊंचाई छू रहे होते हैं तब तक आपको शनि नहीं आते। हाँ, इतना जरूर है कि शनि की 7.5 या ढैया जरूर आ जाती है। अंतरदशा में कई बार शनि बीच में जरूर आ जाते हैं। बड़े प्लेनेट की यदि दशा होती है, जैसे गुरु की दशा है या शुक्र की दशा है या राहु की दशा है, उसमें 2-2, 3-3 साल का फेस शनि का आ जाता है, लेकिन शनि की महादशा आपको नहीं मिलती। यहाँ पर शनि की महादशा तो आपके ऊपर नहीं है। तो ढैया जो चल रही है, जो ढैया आ रही है, उसका मैंने आपको बताया कि यदि सामुदायिक अष्टक वर्ग में पॉइंट 4 से ऊपर है तो इससे मत डरिएगा, ये खराब नहीं करेंगे। लेकिन इसके बावजूद शनि की दृष्टि का असर जरूर होता है। यहां पर वीडियो में ये जरूर बताएंगे कि आपको किन चीजों का ध्यान रखना है। डरने की जरूरत नहीं है, कुछ रेमेडीज भी करेंगे, रेमेडीज भी आपको बताएंगे। यहां पर वीडियो के अंत में आपको रेमेडीज भी मिलेंगी। लेकिन यहां पर शनि चूंकि 12वें भाव में आ जाएंगे, 12वें भाव का शनि का गोचर वैसे ही अच्छा नहीं होता। तो 12वें भाव में जब शनि आते हैं, चूंकि शुभ गोचर में नहीं है, आपके लिए 2 भावों के स्वामी हैं। आपकी कुंडली के लिए कर्म भाव के स्वामी हैं और आपके लिए आय भाव के स्वामी हैं। इन 2 भावों के स्वामी का 12वें भाव में चले जाना, ये दोनों के फलों की हानि कर जाएगा। ये दोनों ही फलों को खराब कर जाएगा। तो अपने 2 भावों के फल को खराब कर जाएगा। तीसरी दृष्टि यहां पर है धन भाव के ऊपर, वहां पर हानि कर जाएंगे। छठे भाव के ऊपर देखेंगे, वहां पर हानि कर जाएंगे। भाग्यस्थान को देखेंगे, वहां पर हानि कर जाएंगे। तो इसको डिटेल में बताते हैं। तो तीसरी दृष्टि यहां पर जब 12वें भाव में शनि गोचर करेंगे तो धन भाव के ऊपर रहती है। ये कुटुंब का भी भाव है, ये आपकी वाणी का भी भाव है, ये आपकी ईटिंग हैबिट्स का भी भाव है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको शनि की 7.5 के दौरान कुछ खराब आदतें लग जाती हैं खाने पीने की। मेरा अभिप्राय कहने का मतलब ये है कि ड्रिंकिंग या स्मोकिंग की आदत लग सकती है, या आपकी ईटिंग हैबिट्स कुछ इस तरह की हो सकती हैं जो आपको आपकी हेल्थ को जो है वो खराब कर सकती हैं। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि छठे भाव के ऊपर शनि की दृष्टि है। ये रोग ऋण शत्रु का भाव होता है। निश्चित तौर पर यदि आप कुछ गड़बड़ खाएंगे तो आपका असर छठे भाव का मिलेगा, क्योंकि शनि की दृष्टि सीधी है छठे भाव के ऊपर। तो सावधान किस चीज से रहना है? अपनी कंपनी से सावधान रहना है। कोशिश करिए कि ऐसे दोस्तों की कंपनी मत करिए जिनका रुझान ज्यादा ड्रिंकिंग, स्मोकिंग या कुछ इस तरह की आदतों में है जो आपकी बॉडी को
जो है वो नुकसान पहुंचा सकती हैं, आपकी सेहत को नुकसान पहुंचा सकती हैं। एक तो ये तीसरी दृष्टि दूसरे भाव के ऊपर है, इससे बचना है। दूसरा, अपनी वाणी के ऊपर थोड़ा सा नियंत्रण रखिएगा। किसी भी तरह की कोई कन्फ्लिक्ट वाली स्थिति आती है किसी के साथ तो कोशिश करिएगा वहां से निकलिए, क्योंकि छठा भाव एक्टिव है। ये कौन सा भाव है? ये शत्रु का भी भाव है, ये कोर्ट केसेस का भी भाव है। इधर आपने कुछ बोला नहीं, इधर आप लीगल मामले में फंसे नहीं, तो यहाँ पर नियंत्रित रहने का समय है अपने लिए। मंगल की राशि है, ये मेष राशि है, वैसे ही अग्रेसिव राशि होती है। ओवर रिएक्शन कर जाते हैं, बाद में पता लगता है कि कोर्ट में मामला चला गया, या बाद में पता लगता है कि उसका नुकसान हो गया, फाइनेंशियल लॉस हो गया, सोशल परसेप्शन के तौर पर लॉस हो गया, प्रतिष्ठा की हानि हो गई, ये सारी चीजें हो सकती हैं। तो यहाँ पर इन दो चीजों से बच के रहना है, एक तो कंपनी, एक अपनी रिएक्शन थोड़ा सा कंट्रोल में रखना है। ये चीजें मत करिएगा, यहाँ पर आप फंस सकते हैं, यहाँ पर आपको प्रॉब्लम हो सकती है। क्योंकि एज एन एस्ट्रोलॉजर सारी चीजें आपको शेयर करना जरूरी है, आपको बताना जरूरी है कि लाइफ का कौन सा पार्ट जो है वो डिस्टर्ब हो सकता है। अगली दृष्टि धन की हानि, तो निश्चित तौर पर मैंने बताया कि ये धन भाव है, यहाँ पर धन की हानि निश्चित तौर पर कर जाते हैं शनि। तो कोशिश करिएगा कि धन किसी को ना दिया जाए। वो मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि शनि की दृष्टि बढ़ रही है छठे भाव के ऊपर। छठा भाव क्या है? रोग, ऋण, कर्जे वाला भाव, छठा भाव। तो क्या होता है कि मान लीजिए आपने किसी की गारंटी ले ली, फाइनेंशियल गारंटी ले ली, तो फंसेगा कौन? सामने वाला पैसा लेके भाग गया, फंस आप जाएंगे। शनि की दृष्टि इस भाव के ऊपर है 23 फरवरी 2028 तक। तो कोशिश करिएगा कि गारंटी मत लीजिए, लीगल और फाइनेंशियल गारंटी किसी की नहीं लेनी, क्योंकि भाव एक्टिव है, शनि के द्वारा एक्टिव है। तो करेगा कोई, भरेगा आप, फंस जाएंगे आप। ये मत करिएगा। पैसा किसी को बिना गारंटी के उधार मत दीजिएगा। अब सवाल ये आता है कि यार मेरा तो काम ही फाइनेंस का है, मैं क्या करूं? तो भाई गारंटी रख लीजिए, कुछ ना कुछ प्लेज कर लीजिए, क्योंकि जब जो लोग ये फाइनेंस का काम करते हैं वो प्लेज करके चीजें करते हैं, या उनको पता होता है कि किस तरीके से इसको हैंडल करना है। तो बहुत सारी चीजें प्लेज करने के लिए होती हैं। तो प्लेज किए बिना, इवन कोई दोस्त भी पैसा मांगता है, कुछ प्लेज किए बिना मत दीजिएगा, वो पैसा फंस जाएगा आपका। कुछ लोग होते हैं पैसे पैसे दे देते हैं गुड फेथ के ऊपर, बाद में घूमते रहते हैं पीछे पीछे, दे दो भाई मुझे जरूरत है, वो फिर निकल जाता है काम, फिर होता नहीं है। तो यहाँ पर छठे भाव से संबंधित सिग्निफिकेंट सारे एक्टिव हो जाएंगे। कोर्ट केसेस एक्टिव है, रोग ऋण शत्रु वाला भाव एक्टिव है। ये सारी चीजें थोड़ा सा ध्यान में रखने वाली होंगी। इनका यदि हम ध्यान रखेंगे तो इन रिजल्ट्स को मिनिमाइज किया जा सकता है, इसके प्रभाव को थोड़ा सा कम किया जा सकता है। इसको टाला तो खैर जा नहीं सकता, लेकिन कम उसको कर सकते हैं। थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो बहुत सारी चीजें ठीक हो जाती हैं। शनि यहाँ से 10वीं दृष्टि दे रहे हैं आपके भाग्यस्थान को। भाग्यस्थान से संबंधित फल आपके थोड़े से धीमे हो जाएंगे। कहीं जा रहे हैं, धार्मिक यात्रा का प्लान बन रहा है, अध्यात्म में जाना चाहते हैं, वहां पर मन नहीं लगेगा, वहां पर डिस्टर्बेंस ज्यादा हो जाएगी। धार्मिक यात्रा पे जा रहे हैं, रास्ते में कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाएगी। कोई प्लान कर रहे हैं कुछ चीज़ों का, कुछ गोल सेट कर रहे हैं, 2 महीने की बजाय 4 महीने लग जाएंगे। वहां पर चीज़ें, क्योंकि शनि डिले करवाते हैं हर चीज़ को। कोई भी काम आप यदि करेंगे, कोई भी गोल रखेंगे, किसी भी तरह का कोई टारगेट रखेंगे, तो ये बैक ऑफ द माइंड जरूर रख के चलिएगा कि हो सकता है कि ये टारगेट जो है वो डिसाइडेड टाइम के ऊपर पूरा शायद ना हो। वहां पर चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। यदि ये चीज़ों का हम ध्यान रख लेंगे, थोड़ा सा पेशेंस रख लेंगे, थोड़ा सा वाणी के ऊपर नियंत्रण रख लेंगे, खाने पीने की चीज़ों के ऊपर नियंत्रण कर लेंगे, या फिर थोड़ा सा आप किसी को अनसिक्योर पैसा नहीं देंगे, किसी की लीगल गारंटी नहीं लेंगे, तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो हम टाल भी सकते हैं। बाकी रेमेडीज़ हम डेफिनेटली वीडियो में दे रहे हैं, वो रेमेडीज़ जरूर करिए, उसके लिए आपको निश्चित तौर पर उसका प्रभाव कम करने में भी मदद मिलेगी। अब बात करेंगे सिंह राशि के जातकों की। सिंह राशि के जातकों के लिए शनि का ये गोचर क्या फल लेकर आएगा? तो सबसे पहले तो यह है कि सिंह राशि एक ऐसी राशि है जिसके सभी जातकों को शनि की महादशा फेस नहीं करनी पड़ती। महादशा की बात इसलिए हो रही है क्योंकि यदि हम बात करेंगे गोचर की तो साथ में महादशा जरूर देखेंगे, क्या वो महादशा चल रही है। यदि वो चल रही है और शनि अशुभ गोचर में आ गए हैं तो उसका फल ज़्यादा खराब हो जाता है। तो सिंह राशि के सभी जातकों को ये फेस नहीं करना पड़ता। उसका कारण ये है कि इसके जो जातक होते हैं सिंह राशि के, उनका जन्म या तो होता है मघा नक्षत्र में, ये केतु का नक्षत्र है, या पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में होता है, ये शुक्र का नक्षत्र है, या उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र के पहले चरण में होता है। तो जो जातक तो उत्तर फाल्गुनी के पहले चरण में पैदा हुए हैं, यानी कि बिल्कुल लास्ट वाले फेस में सिंह राशि के, उनको तो 50 साल के बाद कहीं ना कहीं जाकर शनि की दिशा मिल जाती है। लेकिन जिनका जन्म केतु के नक्षत्र में होता है, मघा में होता है, उनको तो 80 साल के बाद जाकर मिलते हैं शनि। तो वहां पर तो महादशा आएगी नहीं, तो महादशा तो नहीं है। लेकिन क्या ये गोचर खराब है? गोचर बहुत खराब फल कर जाएगा। तो ये वीडियो में एक स्क्रीनशॉट शेयर कर रहे हैं, ये समुदाय कष्टक वर्ग होता है। ये चार्ट
आप किसी भी सॉफ्टवेयर से निकाल सकते हैं। आप अपनी डेट टाइम एंड प्लेस ऑफ बर्थ बर्थ भरिए, वहाँ से पीडीएफ निकलेगा, उसमें ये चार्ट निकलता है। सामुदायिक अष्टक वर्ग बोलते हैं इसको। और सामुदायिक अष्टक वर्ग में सबसे नीचे लेफ्ट साइड पे देखिए जहाँ पर शनि नजर आ रहे हैं, सैटर्न लिखा हुआ है। इसके बिल्कुल राइट साइड पे देखेंगे 12 राशि के नीचे मीन राशि। यदि यहाँ पर पॉइंट्स 4 से ज़्यादा हैं तो इस गोचर से मत घबराइए, कुछ नहीं होने वाला, बहुत खराब फल नहीं करेंगे शनि। लेकिन यदि यहाँ पर पॉइंट 4 से कम है तो आपको नुकसान हो सकता है। ये थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला मामला है, क्योंकि गोचर इसी सामुदायिक अष्टक वर्ग से चेक किया जाता है किसी का भी। तो यदि तो गोचर खराब है तो फिर तो थोड़ा सा चिंता वाली बात हो सकती है। लेकिन यदि गोचर आपका ठीक है, वहां पर शनि की पॉइंट, शनि की मार्किंग वहां पर ठीक है, 4 से ज्यादा अंक हैं, तो निश्चित रहिए कोई बहुत ज्यादा बड़ी गड़बड़ नहीं होगी। लेकिन चूंकि शनि अष्टम में है, अष्टम में कोई भी प्लैनेट जाता है वो उसकी हानि हो जाती है, उसके फलों की हानि हो जाती है। तो यहाँ पर शनि का अष्टम में आना तो खराब है ही, कुछ ना कुछ चीज़ों के लिए तो खराब हो ही जाएगा। क्योंकि प्लैनेट क्या करता है, प्लैनेट दो तरीके से फल करता है। एक उसके नेचुरल तत्व होते हैं जिसको हम नैसर्गिक तत्व बोल देते हैं ज्योतिष की भाषा में। जैसे शनि क्रूर ग्रह है, वो उसका नैसर्गिक तत्व है। शनि बीमारी देते हैं, ये उसका नैसर्गिक तत्व है। रेन दे देते हैं, शत्रु दे देते हैं, ये नैसर्गिक तत्व है सारे उसके। कंट्रोल करते हैं, हमारे नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करते हैं, ये बॉडी में उसका नैसर्गिक तत्व है। जिन चीज़ों के वो कारक होते हैं वो उसके नैसर्गिक तत्व हैं। लेकिन कुंडली में दो भावों के वो स्वामी भी होते हैं, जहाँ पर दृष्टि होती है वहाँ के भी फल करते हैं। तो प्लैनेट नैसर्गिक तत्वों के भी फल करते हैं, प्लैनेट जहाँ पर बैठा है उसका भी फल करता है, जिसको देखता है उसका भी फल करता है। तो पहली बात तो सिंह राशि के जातकों के लिए शनि अच्छे ग्रह नहीं है, क्योंकि शनि की जो मूल त्रिकोण राशि है, जो कुंभ राशि है, वो आपके सप्तम भाव में आ जाती है। ये मारक स्थान होता है, शनि आपके लिए मारक हो जाते हैं। एक शनि छठे भाव के स्वामी हो जाते हैं। तो छठा भाव जो है वो रोग ऋण शत्रु का भाव होता है। तो अपनी दशाओं में तो अच्छा फल नहीं करेंगे। जिनकी जिनकी उम्र 50 से ऊपर है, या जिनका जन्म पहले मैंने बताया कि सूर्य के नक्षत्र में हुआ है, उनको तो लास्ट फेज में जाकर तंग कर सकते हैं, क्योंकि दोनों भावों के फल कर जाएंगे। बीमारी के फल, ऋण के फल, शत्रु के फल, कोर्ट केसेस के फल और मारक स्थान के फल वो कर जाएंगे यहाँ पर। लेकिन जिनका जन्म मघा नक्षत्र में हुआ है उनको तो शायद खैर शनि ये दोनों भावों के फल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनकी दशा ही नहीं आएगी। तो यहाँ पर शनि अष्टम में है, अष्टम के फल कर जाएंगे, यहाँ पर खराब फल कर सकते हैं यदि वो सामुदायिक अष्टक वर्ग की मार्किंग आपकी नेगेटिव है। तो क्या नुकसान हो सकता है आपको? तो सबसे पहला काम तो सिंह राशि वाले ये करें कि अपने पासवर्ड सारे चेंज कर लीजिए। फाइनेंशियल पासवर्ड आपके जितने भी हैं सब चेंज करिए, और जब तक शनि यहाँ पर है इसको कंसिस्टेंटली चेंज करिए। कोई भी लिंक आता है व्हाट्सएप के ऊपर, कोई भी आपको कॉल आती है कि आपका केवाईसी करना है, आपका ये करना है, आपका वो करना है, डोंट बिलीव इट, इसको करिए ही मत। क्योंकि जहां पर शनि बैठे हैं ये सीक्रेसी का भाव है, ये अष्टम भाव है, ये अचानक धन हानि का भाव है। यहाँ से सीक्रेसी लीक आपकी हो सकती है, और ऐसी सीक्रेसी लीक होगी कि आपको उसका नुकसान धन के रूप में होगा। यहाँ से सडन लॉस देखा जाता है। तो कोशिश करिए सबसे पहला तो काम, क्योंकि आजकल हम डिजिटल एरा में हैं, सारा कुछ होता है, सबके पास पेटीएम है, सबके पास गूगल है, सबके पास इंटरनेट बैंकिंग है, सबके पास क्रेडिट कार्ड है। तो ये चीज़ तो ज़रूर ही कर लीजिए। कोशिश करिए कि हर महीने बाद 2 महीने बाद पासवर्ड ज़रूर चेंज करिए। किसी को एक्सेस मत दीजिए। कई बार क्या होता है कि हम गुड फेथ के ऊपर किसी को अपना एक्सेस दे देते हैं, इंटरनेट का एक्सेस दे देते हैं, नेट बैंकिंग का एक्सेस दे देते हैं। ना करिएगा, नुकसान हो जाएगा। एक तो ये ज़रूर करिएगा। दूसरा, गाड़ी ज़रूर धीमी चलाइएगा। गाड़ी इसलिए क्योंकि ये अष्टम भाव है, यहाँ पर शनि है, कुछ ना कुछ चोट चपट लग सकती है। ड्राइविंग जो लोग करते हैं, जिनका काम हाइट पे चढ़ के करने का है, जिनका काम बहुत ज़्यादा ऐसा है जहाँ पर दुर्घटना होने का भाव भय रहता है, मशीन पे कुछ लोग काम करते हैं, तो कोशिश करिएगा कि ध्यान से काम करें। चोट चपट आपको लग सकती है, और इस अवधि में आपका डाइजेशन सिस्टम डिस्टर्ब हो सकता है। कुछ लोगों को स्टोन की समस्या आ जाएगी, कुछ लोगों को यूरिन से संबंधित समस्या आएगी। चूंकि शनि का प्लेसमेंट उस भाव में है जो जेनेटिकल पार्ट होता है, जो लोअर बैक ऑफ द एरिया होता है हमारी बॉडी में। शनि जिस भाव के स्वामी हैं वो भी छठा सातवां आठवां भाव बॉडी का यही पार्ट होता है। जब हम मेडिकल एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं, छठे के स्वामी का अष्टम में जाना, सप्तम के स्वामी का अष्टम में जाना, गोचर में जाना अच्छा नहीं है। इन चीज़ों का जरूर ध्यान रखिएगा। खाने पीने का जरूर ध्यान रखिएगा। शनि की दृष्टि उस भाव के ऊपर है जो आपके खाने पीने का भाव होता है। यहाँ पर हमारी ईटिंग हैबिट डिस्टर्ब हुई नहीं कि आपको प्रॉब्लम आई नहीं, और प्रॉब्लम भी स्टमक से संबंधित ही आ रही है, जो नजर आ रहा है क्लियर, क्योंकि बॉडी के कुंडली के लोअर पोर्शन में आकर जो है वहाँ पर वेटेज ज़्यादा बढ़ जाएगा, पाप प्रभाव ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा खाने पीने की ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। शनि यहाँ पर आएंगे तो आपके काम को थोड़ा सा स्लो कर सकते हैं।
यदि आप कोई काम करते हैं, आपने टारगेट लिया है कि मैं 2 महीने में इसको पूरा करूंगा, तो ये बैक ऑफ द माइंड जरूर रखिए कि इसको 2.5 महीने भी लग जाएंगे, क्योंकि कर्म से संबंधित फलों को शनि स्लो कर देंगे अपनी दृष्टि से। इसलिए यहाँ पर आपको थोड़ा सा जो है वो बैक ऑफ द माइंड प्रिपेयर रहकर चलना पड़ेगा कि यहाँ पर यदि ढैया है तो चीज़ें थोड़ी सी किसी हद तक डिस्टर्ब हो सकती हैं। यदि समुदाय कष्टक वर्ग में मार्किंग जो मैंने आपको बताया कि 4 से नीचे है, तो यदि नहीं है तो फिर कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पर सारी चीज़ें कंडीशनल हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, वो सारी चीज़ें समुदाय कष्टक वर्ग तय करता है आपका। तो बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर नहीं देख पाते, नहीं देखते या उसको तवज्जो नहीं देते, लेकिन एक्चुअल में वहीं से ही पकड़ना चाहिए। आपकी महादशा से पकड़ते हैं या फिर आपके अष्टक वर्ग से पकड़ते हैं, वहाँ पर चीज़ें आपको क्लियर समझ आ जाती हैं। और यहाँ पर आपके लिए शनि चूंकि धन वाले भाव में देख रहे हैं, अष्टम भाव में बैठे हैं सडन लॉस के, तो धन की भी हानि कर जाएंगे। धन भाव के ऊपर दृष्टि है, सडन लॉस वाले भाव में खुद बैठे हैं, तो वहाँ पर धन की हानि कर सकते हैं। तो ये पहले भी हमने डिस्कस किया है। जिनका प्रेगनेंसी का प्लान है वो खास तौर पर ध्यान रखिएगा। एक वीडियो हमने डाला हुआ है जिसमें हमने सारी रेमेडीज बताई हुई हैं। जब बेबी वॉर्म में होता है, जब कंसेप्शन के बाद वॉर्म में होता है, तो हर महीने में एक ग्रह प्रोटेक्ट करता है बेबी को। तो यदि आप प्रेगनेंसी के फेस में जाएंगे तो कोशिश करिएगा कि हर महीने एक रेमेडी जो होती है, जैसे शुक्र पहले महीने में प्रोटेक्ट करता है तो उसकी एक रेमेडी अलग होती है, इसी तरह 9 ग्रह 9 महीने प्रोटेक्ट करते हैं बेबी को वॉर्म में। तो वो रेमेडीज जरूर करिएगा, क्योंकि शनि की दृष्टि पंचम भाव के ऊपर रहेगी, वहां पर चीजें डिस्टर्ब हो सकती हैं। जो कंसेप्शन है उसमें प्रॉब्लम हो सकती है, ये मामला कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। यदि आपके घर में संतान है, यदि 12-13 साल के ऊपर है, उसका खास तौर पर इस 2.5 साल के दौरान जरूर ध्यान रखिएगा, उसकी कंपनी भी थोड़ी सी डिस्टर्ब हो सकती है, क्योंकि ये टीन एज होती है, संतान वाले भाव के ऊपर शनि की दृष्टि है, वहाँ से कुछ ऐसी खबरें आ सकती हैं जो आपको थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट लगे। स्कूल से कोई ना कोई ऐसी शिकायत आ सकती है, या ऐसा पता लग सकता है कि बच्चा कहीं चला गया, बताया नहीं, कहीं किसी गलत दोस्त के साथ चला गया, बताया नहीं। ये चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखिए, क्योंकि शनि आपके लिए उस भाव में बैठे हैं जो आपके संतान वाले भाव को दृष्टि दे रहे हैं। कोई भी फैसला इस अवधि में लेना है तो एक ऐसा व्यक्ति ज़रूर देखिए जिसकी राय आपको बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि पंचम भाव शनि की दृष्टि में है, बुद्धि विवेक का भाव है। कई बार ऐसा होता है कि हम डिसीजन ले रहे हैं, लेकिन हम जो है वो पूरी बुद्धि विवेक का इस्तेमाल उसमें नहीं कर पाते, या चीज़ें हमारे दिमाग से निकल जाती हैं। कई बार ऐसा भी होता है, हमें चीज़ें पता होती हैं लेकिन हम उन चीज़ों को डिसीजन मेकिंग में फैक्टर इन नहीं करते, और सामने वाला बंदा जिसके ऊपर आपको ट्रस्ट है वो आपको बताता है नहीं ये चीज़ तो ऐसे होनी थी, ये ऐसे हो, हाँ, फिर आपको भी लगता है यार नहीं तो ये तो ठीक बोल रहा है, इसको ऐसे भी किया जा सकता था। तो डिसीजन मेकिंग, इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग में बता रहा हूँ मैं, इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग में किसी एक ऐसे व्यक्ति की राय जरूर लीजिए जिसके ऊपर आपको भरोसा है, तो वहाँ पर चीज़ें डिस्टर्ब हो सकती हैं, वो डिसीजन मेकिंग आपकी थोड़ी सी डिस्टर्ब हो सकती है। पांचवा भाव संतान का भाव है, इजी गेंस का भाव है। स्पेकुलेशन मत करिएगा, स्पेकुलेशन में भी नुकसान हो सकता है। कुछ लोग क्रिप्टो में चले जाते हैं, स्टॉक मार्केट में फ्यूचर ऑप्शन करते हैं, ना करिएगा, नुकसान हो जाएगा। यहाँ पर इजी गेंस नहीं रहेगा। इन 2.5 सालों में स्ट्रगल करके ही पैसा आएगा। पैसा आएगा ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा, लेकिन आपको स्ट्रगल करके ही आएगा। तो ये सिंह राशि के जातकों के लिए शनि के गोचर के फल रहेंगे। ये 23 फरवरी 2028 तक रहेगा। तो इस वीडियो में बात करेंगे धनु राशि के जातकों की। धनु राशि के जातकों के लिए शनि का ये गोचर कैसा रहने वाला है, क्योंकि धनु राशि के जातकों के लिए शनि की ढैया शुरू हो रही है। यहाँ पर शनि आपकी कुंडली में चौथे भाव में गोचर करेंगे। बहुत सारे वीडियोस आपने देखे होंगे जिसमें बताया गया होगा कि इसके फल आपको खराब मिल सकते हैं, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है आपकी कुंडली का समुदाय अष्टक वर्ग। यहाँ पर ये कुंडली में चार्ट आपके सामने है। समुदाय अष्टक वर्ग इसे कहा जाता है। किसी भी फ्री सॉफ्टवेयर में आप इसे भरकर ये जो चार्ट है ये निकाल सकते हैं। किसी भी फ्री सॉफ्टवेयर में ये चार्ट निकल जाएगा। जब आप कुंडली की डिटेल भरते हैं तो वहाँ पर पीडीएफ निकल जाएगी, पीडीएफ में आपको ये चार्ट मिल जाएगा। तो समुदाय अष्टक वर्ग ये चार्ट आपके सामने है। यहाँ पर सबसे लेफ्ट साइड में देखिए प्लैनेट्स दिए हुए हैं। ये सैटर्न से बिल्कुल लास्ट में है, लेफ्ट साइड में, और इसके एक्सट्रीम राइट के ऊपर जहाँ पर ऊपर नंबर दिए हुए हैं, जहाँ पर 12 राशि है, वहाँ पर नीचे देखिएगा कि सैटर्न की मार्किंग क्या है। ये आपको एग्जाम्पल चार्ट दिखाया जा रहा है। यदि ये मार्किंग आपकी 4 से ज़्यादा है तो निश्चिंत रहिए, यहाँ पर शनि का फल बहुत खराब नहीं होगा। लेकिन यदि ये मार्किंग आपकी 4 से कम है तो शनि यहाँ पर आपके लिए डिस्टर्बेंस क्रिएट कर सकते हैं। ये जो गोचर है, ये जो ढैया है, ये कंडीशनल खराब है, पूरी खराब नहीं है। यदि यहाँ पर 5 पॉइंट से ज़्यादा है या 4 पॉइंट से ज़्यादा है तो स्थिति आपके लिए बहुत खराब नहीं रहने वाली है। इतना ज़रूर है कि यहाँ पर चौथे भाव में शनि का फल अच्छा नहीं होता,
दृष्टियां खराब फल कर सकती हैं, लेकिन कई बार या तो ऐसा होता है कि जो प्लैनेट होता है वो साधारण फल करता है, कई बार विशेष फल कर जाता है। ये अच्छे की तरफ भी होता है और बुरे की तरफ भी होता है। तो यहाँ पर यदि तो स्थिति वहां पर 1 पॉइंट की है चार्ट में, तो ये खराब फल कर जाएगा, ये विशेष खराब कर जाएगा। यदि जो स्थिति 5 के ऊपर है या 4 के ऊपर है, तो ये एवरेज फल करेगा, जितना शनि का प्रभाव होता है वो उतना ही करेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले तो ये एक तो ये आपके लिए ट्रांजिट का प्रभाव हो गया, गोचर का प्रभाव हो गया। दूसरा, क्या आपकी कुंडली में जो है वो दशा भी चल रही है शनि की? यदि दशा चल रही है तो ये थोड़ा सा ज्यादा डिस्टर्ब कर सकता है। धनु राशि एक ऐसी राशि होती है जिसके लिए शनि जो है वो दूसरे और तीसरे भाव के स्वामी हो जाते हैं। दूसरा भाव मारक स्थान होता है, तीसरा भाव अष्टम भाव का अष्टम भाव होता है। ये दोनों ही भाव अच्छे नहीं कहे जाएंगे। हालांकि वो धन स्थान भी होता है, लेकिन दूसरा मारक स्थान भी होता है। और शनि चूंकि गुरु का लगन है, गुरु के लगन के लिए या गुरु की राशि के लिए अच्छे फल नहीं करते। तो यहां पर ये जो जातक हैं ये पैदा होते हैं या तो मूला नक्षत्र में, मूला नक्षत्र केतु का नक्षत्र है, पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में, पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र जो है वो शुक्र का नक्षत्र है, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र का पहला चरण ही इस धनुराशि में आता है। तो जिनका जन्म तो मूला नक्षत्र में हुआ है उनको तो शनि की महादशा मिलती है जाके 80 साल के बाद। इस लाइफ टाइम में तो नहीं मिलती, बहुत सारे लोगों की एवरेज एज ही 75-80 के आसपास होती है। लेकिन जिनका जन्म होता है उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के पहले चरण में होता है, उनको 50 साल के बाद कहीं ना कहीं शनि की दशा मिल जाती है। तो यदि तो आपकी एज 50 साल के ऊपर है, धनु राशि है, तो शनि की महादशा चल रही है आपके ऊपर और महादशा चल रही है और इसके बीच शनि भी आ गए, ढैया भी आ गई, तो वहां पर फल हो सकता है खराब मिलने शुरू हो जाए आपको। ये कंडीशनल है, मैं फिर वही बता रहा हूँ कि समुदाय कष्टों में यदि स्थिति ठीक है तो फल खराब नहीं होंगे। लेकिन यदि वहां पर भी स्थिति खराब है, इधर दशा भी चल रही है, तो चीजें डिस्टर्ब हो सकती हैं आपकी। तो यहाँ पर ये चीज जरूर ध्यान में रखनी पड़ेगी। अब क्या क्या डिस्टर्ब हो सकता है? शनि फोर्थ हाउस में है, ये आपका पीस ऑफ माइंड होता है, ये प्रॉपर्टी का भाव होता है, ये आपकी मदर का भाव होता है। यहां से आप एसेट क्रिएट करते हैं, इसको सुख स्थान बोला जाता है। तो यहां पर जब शनि आ गए हैं तो प्रॉपर्टी से संबंधित जितने भी विषय हैं वहां पर दिक्कत हो सकती है, मदर की हेल्थ को लेकर दिक्कत हो सकती है, आपका पीस ऑफ माइंड शनि डिस्टर्ब कर सकते हैं। क्योंकि यहां पर शनि बैठेंगे तो 10वीं दृष्टि से आपकी राशि को ही देखेंगे। जब राशि के ऊपर शनि का प्रभाव है, यानी कि चंद्रमा के ऊपर आपके आपके चंद्रमा के ऊपर एक ऐसे ग्रह का प्रभाव आ गया जो नैसर्गिक तौर पर शुभ नहीं है, जिसके नैसर्गिक तत्व ही नेगेटिव हैं, वो टेंशन देते हैं, वो बीमारी देते हैं, वो कर्जा देते हैं, तो निश्चित तौर पर वो आपको थोड़ा सा टेंस कर सकते हैं इमोशनली। अब इससे बचना कैसे है? जिनके शनि आ रहा है मेडिटेशन शुरू कर दीजिए। चंद्रमा का उपाय बहुत जरूरी है, शनि के उपाय तो करेंगे ही करेंगे, मेडिटेशन जरूर करिएगा। यहां पर चीजें डिस्टर्ब हो सकती हैं क्योंकि राशि के ऊपर शनि का प्रभाव है। और मन कैसे शांत होगा? मेडिटेशन से ही शांत होगा। थोड़ा सा अध्यात्म की तरफ जाएंगे तो चीजें बहुत अच्छी रहेंगी। आप उससे थोड़ा सा अपने आप को मानसिक तौर पर शांत कर सकते हैं। बहुत बाकी फैक्टर तो पड़े ही हैं, जहां पर शनि की दृष्टि जाएगी वो डिस्टर्ब करेंगे। लेकिन यदि आपका मन डिस्टर्ब हो गया, आप अंदर से खुश नहीं है, आप अंदर से डिस्टर्ब है, तो आपको चीजें डिस्टर्ब कर सकती हैं लाइफ में। अब शनि यहां पर बैठे हैं तो तीसरी दृष्टि यहां पर देखिए छठे भाव पे जाती है। ये रोग का भाव होता है, ये ऋण का भाव होता है, ये शत्रु का भाव होता है। इसका मतलब क्या है? किसी की गारंटी नहीं लेनी, ना लीगल गारंटी लेनी, ना फाइनेंशियल गारंटी लेनी। कोई बंदा झगड़ा कर रहा है आपस में, उसके अंदर कूदना नहीं है। कई बार हमें आदत होती है कि किसी का समझौता कराने के चक्कर में खुद फंस के बैठ जाते हैं, तो ये काम नहीं करने का। यहां पर दिक्कत हो सकती है। छठे भाव को शनि देख रहे हैं, रोग ऋण शत्रु एक्टिव है। पैसा किसी को उधार मत दीजिएगा। यदि किसी को पैसे उधार देने हैं तो कोई ना कोई चीज प्लेज करके दीजिएगा। जिनका फाइनेंस का काम है उनके लिए भी खास तौर के ऊपर, क्योंकि यहां पर पैसा भी डूब सकता है। जिनके फंड रेजिंग का काम है, जो फंड रेजिंग करना चाहते हैं, उनके लिए भी, उनको भी स्ट्रगल करनी पड़ेगी। कुछ कंपनीज होती हैं, कुछ लोगों ने प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाई होती है जिसके लिए फंड रेजिंग करना पड़ता है, डेट लेना पड़ता है, वहां पर भी चीजें थोड़ी सी स्लो डाउन होती हुई नजर आएंगी। आपको कर्जा आसानी से नहीं मिलेगा। सामने वाला जो बैंकर है ना, बैंक मैनेजर, कई बार आपको बोलेगा ये डॉक्यूमेंट नहीं है, कई बार वो डॉक्यूमेंट नहीं है, कई बार आपकी लिमिट नहीं बन रही। बहुत सारी चीजें फाइनेंशियल एंड के ऊपर आप देखेंगे कि डिस्टर्ब होती हुई नजर आएंगी। स्ट्रगल ज्यादा करके मिलेगा ये चीजें सारी, यदि ये दशा भी चल रही है और आपके लिए समुदाय कष्टक वर्ग की स्थिति भी खराब है। यहाँ पर शनि बैठेंगे तो 7वीं दृष्टि से सीधा 10वें भाव को देखेंगे। अब 7वीं दृष्टि दसम भाव के ऊपर है। दशम भाव आपका कर्म का भाव होता है। आप लाइफ में जितना भी कर्म करते हैं, आप कारोबार करते हैं, आप नौकरी करते हैं, आप फ्रीलांस का काम करते हैं, कुछ भी करते हैं, सब दशम भाव से आता है। ये दशम भाव आपके सरकार का भाव होता है, इसको राज दरबार भी कहा जाता है। तो सरकार से संबंधित काम आपके अटक के बनेंगे। इतना कोऑपरेशन नहीं मिलेगी कि आप जाएंगे और सामने वाला ऑफिसर बैठा है,
फाइल पे इमीडिएटली साइन करेगा, वो 2 बार आपको भेजेगा वापस, 3 बार ऑब्जेक्शन लगाएगा, फिर आपका काम करेगा। यहाँ पर इस चीज़ के लिए मेंटली प्रिपेयर रहकर चलिएगा, ये चीज़ आपको डिस्टर्ब कर सकती है। कार्यस्थल पर आपका प्रभाव, आपके खिलाफ कुछ साजिशें हो सकती हैं, चूंकि दशम को भी प्रभावित कर रहे हैं शनि, छठे को भी प्रभावित कर रहे हैं, ये शत्रु का ही भाव होता है। कुछ चीजें कॉन्सिक्वेंसी भी हो सकती है, यदि आप नौकरी करते हैं तो ऑफिस पॉलिटिक्स सब जगह पर चलती है, वहां पर कॉन्सिक्वेंसी आपके खिलाफ हो सकती है, इस चीज का जरूर ध्यान रखिएगा। कोई भी कुछ भी ऑफिस पॉलिटिक्स चल रही है उसमें ज्यादा इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं है, पता लगे पॉलिटिक्स कोई और कर रहा है, नाम आपका आ गया, वहां पर चीजें डिस्टर्ब हो जाएंगी। कोई कोर्ट केस चलता है तो कोशिश करिएगा कि इस से पहले 29 मार्च से पहले पहले निपटाने का कोशिश करिए, नहीं तो ये लटक जाएगा, यहाँ पर चीजें डिस्टर्ब हो जाएंगी। शनि की दृष्टि इस भाव के ऊपर है और यहाँ पर शनि इस भाव के फल को लटका देंगे, यहाँ पर डिस्टर्ब कर जाएंगे। तो धनु राशि के जातकों के लिए शनि के इस गोचर का इस तरीके का प्रभाव देखने को मिल सकता है। यदि मेडिटेशन करेंगे तो थोड़ा सा बच जाएंगे, शनि की रेमेडीज थोड़ी सी करेंगे तो हो सकता है कि फल थोड़े से स्लो हो। यदि स्थिति समुदाय कष्टक वर्ग में खराब है, उधर महादशा चल रही है, उम्र 50 साल के ऊपर के आसपास की है, तो हो सकता है कि शनि आपको फिजिकली भी डिस्टर्ब करें, इमोशनली भी डिस्टर्ब करें, काम के मामले में तो वो डिस्टर्ब कर ही सकते हैं। तो लेकिन यदि हम कुछ रेमेडीज करते हैं तो हो सकता है कि चीज़ें थोड़ी सी इजिली निकल जाएं, ये 2.5 साल आसानी से निकल जाएं। यदि आपकी कुंडली में शनि की स्थिति खराब है, मान लीजिए शनि आपकी कुंडली में छठे, 8वें, 12वें भाव में पड़े हुए हैं, सूर्य के साथ हैं, अस्त हैं, मंगल के साथ हैं, राहु केतु एक्सिस में हैं, शनि बहुत अच्छी पोजीशन में नहीं है, तो आपको शनि की रेमेडीज जरूर करनी चाहिए। शनि की रेमेडी के तौर के ऊपर सबसे पहले तो यह है कि एक काली जो उड़द की दाल होती है उसका डोनेशन किया जा सकता है शनिवार शाम के समय। शनिवार शाम के समय ही रेमेडी करेंगे। यदि शनि मंदिर जाना है, वहां पर शनिदेव की शिला को तेल अर्पित करना है, तो बाउल जो होता है जिसको छाया पात्र बोलते हैं, उसमें अपना फेस देखिए, उसमें सिक्का डालिए, तेल अर्पित करिए। काली दाल जितनी अफोर्ड कर सकते हैं, 10 ग्राम अफोर्ड कर सकते हैं तो 10 ग्राम ही डोनेट किया जा सकता है। शास्त्र कहता है कि जितना आप अफोर्ड कर सकते हैं उतना ही दान करिए। अपनी अफोर्डेबिलिटी के बाहर जाकर दान किया हुआ दान अच्छा नहीं होता, दान वो लगता नहीं है। जितना आप अफोर्ड कर सकते हैं उतना दान करिए। शनि की शिला पर तेल अर्पित करिए। शनि के मंत्रास होते हैं ओम शन शनिश्चराय नमः, इस मंत्रा का जप करिए, एक माला डेली करेंगे तो भी सफिशिएंट रहेगा। यदि आप नहीं कर सकते तो किसी ब्राह्मण से संकल्प लेकर, अपने नाम का संकल्प देकर वो करवाइए। ये 3 रेमेडीज शनि की बहुत अच्छी रेमेडीज हैं। इसके अलावा यदि आप ऑफिस में सीनियर हैं, यदि आपका मैन्युफैक्चरिंग का काम है, यदि आपका कोई कारोबार है जिसमें बहुत सारा लेबर काम करती है, तो सारी लेबर सैटर्न को रिप्रेजेंट करती है। आपका अपनी लेबर के साथ बिहेवियर कॉर्डियल होना चाहिए। यदि आपका अपनी लेबर के साथ बिहेवियर कॉर्डियल नहीं है तो सैटर्न के आपको अच्छे परिणाम नहीं मिलते। जितना आपके साथ मासिस खुश रहेगा उतना आपको सैटर्न के अच्छे फल मिलते हैं। इसलिए अपना बिहेवियर ज़रूर कॉर्डियल रखिए, खासतौर पर अपने से जूनियर के साथ। तो ये शनि की रेमेडीज़ हैं जो की जा सकती हैं। जिनका शनि पीड़ित है, जिनके शनि की स्थिति खराब है, वो ये रेमेडीज़ ज़रूर करें।